नवीन बस स्टैंड पर सफाई कर्मचारी अन्ना वाल्मीकि पर 30 मार्च 2025 की रात करीब 12:30 बजे दो अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने रॉड, लात, खुसे और धारदार हथियार से वार किया। अन्ना किसी तरह भागकर थाने पहुंचे और अपनी जान बचाई, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। देशभक्ति जन सेवा की शपथ लेकर पुलिस महकमे में भर्ती होने वाली कंचपा सौदा के पुलिस शायद अपनी ही ली हुई शपथ को भूलने लगी है। तभी एक व्यक्ति अन्ना वाल्मीकि पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई घटना के 10 दिन के बाद भी नहीं हो सकी। बता दें कि पूरा मामला नवीन बस स्टैंड पर का बताया गया है, जहां पर सफाई कर्मचारी अन्ना वाल्मीकि 30 मार्च 2025 की रात 12:30 बजे वहां पर मौजूद थे, जब दो अज्ञात युवकों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने उन पर रॉड, लात, खुसे और धारदार हथियार से वार किया। अन्ना किसी तरह भागकर थाने पहुंचे और जान बचाई। पुलिस ने एक आरोपी को छुरी के साथ पकड़ लिया, लेकिन 1 घंटे के बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बाद में जब पीड़ित ने जानकारी जुटाई तो हमलावरों की पहचान हो पाई। पीड़ित ने थाने पहुंचकर दोनों के नाम एफआईआर में जोड़ने और सही धाराएं लगाने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने नाम जोड़ने से इनकार कर दिया। मुझ पर रात में हमला किया था, जानलेवा हमला, और मैं थाने गया था रात में, तो उनकी एफआईआर डरवाई मैंने। तो उनने पहले डारी नहीं, फिर 2 बार की, हम 2 बार गए ना, तो मैंने 2 बार की से भगा दिया और कहने लगे अब नहीं है, ढुटकार के भगा दिया मैंने। एक है धर्मेंद्र रेगबार फ्रीगंज का, और एक सिरावदा का है विकास शिल्पकार। धर्मेंद्र एक बार आया था और छुरा लेकर अंदर तक आ गया था, तो एक पुलिस वाले ने छुड़ा के छुरा भी अंदर रख दिया था और मुझसे कहने लगे तू जा, बाद में आना, और उसे 1 घंटा बाद छोड़ दिया था। मैंने कही थी जो ये वो, सामने मैंने नाम याद नहीं, तो मैंने कही सर जो ये वो, तो बात बिठा लाओ, तो बस मुँह यहाँ से कछु सादर पुण्य के। हमारे कर्मचारी के द्वारा 30 तारीख को मारपीट एवं छुरीबाजी हुई, जिसकी शिकायत हम टीआई साहब के पास लेकर गए, तो टीआई साहब द्वारा कहा गया कि बाहर निकलिए, आप कोई भी आ जाता है कहीं से ही बाहर अंदर आ जाता है, जाइए बाहर बताइए जो कुछ बताना। इस तरीके से व्यवहार किया गया। हमने उन्हें वीडियो भी बताए थे कि सर ये हमारे कर्मचारी के साथ छुरीबाजी हुई है, इन पर धाराएँ लगाई जाएँ, जो सही धाराएँ हैं वो सही धाराएँ लगाई जाएँ, एवं नाम दर्ज एफआईआर दर्ज की जाए। तो ना ही नाम दर्ज एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है, और ना ही उन पर चोरी की और छुरी मारने की एफआईआर दर्ज की गई है, धाराएँ लगाई गई। बासुदा थाने में भी और एसपी कार्यालय भी जाकर हमने इस चीज़ की आवेदन दिया है, और सारी बातें एडिशनल एसपी साहब को भी बता के आए हैं कल। पुलिस ने पीड़ित से मजाकिया लहजे में कहा कि क्या इस पर 302 लगा दें। हमला डंडों और छुरी से हुआ था। वहीं मामले में फरियादी अन्ना वाल्मीकि ने विदिशा जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कल एक दूरभाष के द्वारा पता चला था एक घटना के बारे में, जो कि घटना हालांकि 31 तारीख 30 तारीख की बताई गई थी, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होने को लेकर पता चला था, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए थे। इसमें एफआईआर हुई अभी देखा मैंने, और अभी जैसे कि जो फरियादी उनसे मुलाकात भी हुई, उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उसमें ये बात पता चली कि मारपीट हुई थी, और जिस प्रकार से उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मारपीट की जा रही है। तो एक निश्चित तौर पर अपराधियों के द्वारा, आरोपियों के द्वारा जो कृत्य किया गया वो अपराध का कृत्य है, और उसमें एफआईआर एक क्रॉस एफआईआर पता चली है जो पहले की गई है उनके घर के पास जाके धमकाने की और गाली गलौज करने की, जबकि इनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया ही नहीं गया है।
तो सबसे पहले तो उस FIR के संबंध में विधिवत जांच की जाएगी कि ये लोग जैसा कह रहे हैं, अगर वास्तव में ये लोग नहीं गए हैं, इनकी झूठी FIR की गई है, तो उसको हम लोग विधिवत जांच करके और नियम से अनुसार कार्रवाई उसमें करेंगे और जो झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक इस FIR का सवाल है, इसमें FIR हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी थाने में बयान नहीं दिया है। बयान देने पर उनके नाम ओपन किए जाएंगे, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे और इसमें जिस प्रकार की घटना है उसके अनुसार युक्तिसंगत धाराओं में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गंजबसौदा।